तो भाई वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां हम नजर डालेंगे आईपीएल 2025 की कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे। और भाई आज जो मेरे पास तुम्हारे लिए अपडेट्स है ना भाई, सच में कुछ तो दिल दहलाने वाली हैं और कुछ भाई दिल को खुश करने वाली है। बात करें सबसे पहली अपडेट की, तो कल के दिन लखनऊ सुपर जायंट्स को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भाई उनके स्टार पेसर मयंक यादव जो हैं वो इंजरी के चलते आईपीएल 2025 लगभग आधी मिस कर सकते हैं। आधे मैचेस वो लखनऊ के लिए खेल ही नहीं पाएंगे। और भाई यहां पे सोचने वाली बात यह है कि पूरे 11 करोड़ रुपए देके लखनऊ ने मयंक यादव को रिटेन करा था, यह सोच के कि मयंक यादव उनके लीड पेसर होंगे आईपीएल 2025 में, लेकिन मयंक यादव ने पूरे तरीके से लखनऊ का काट दिया है। मैं भाई ये बात देखो पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि लखनऊ सुपर जायंट्स की जो टीम है ना वो भाई आईपीएल 2025 की सबसे घटिया टीम होने वाली है। इससे पहले भी लखनऊ सुपर जायंट्स कुछ ऐसा खास बहुत नहीं उखाड़ी है पिछले सीजन में। हाँ, 3 में से 2 बार प्लेऑफ में जरूर क्वालिफाई हुई है, लेकिन तब भाई लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में फिर भी कुछ बड़े नाम नजर आते थे। लेकिन इस बार जो इन्होंने भाई मेगा ऑक्शन में प्लेयर्स खरीदे, साथ में अगर आप इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 भी देखो तो भाई यहां पे आपको ओपनर्स मिचेल मार्श और एडरियन मरकम नजर आते हैं। मिचेल मार्श जो कोई अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, फिलहाल तो इंजर्ड चल रहे हैं, पता नहीं वो भी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और साथ में एडरियन मरकम का नाम नजर आ रहा है जो भाई टी20 के बहुत ही एवरेज प्लेयर हैं। उसके बाद फर्स्ट डाउन और फोर्थ पोजीशन पे यहां पे ऋषभ पंत और निकोलस पूरन का नाम जरूर नजर आता है, जो कि अच्छे खासे प्लेयर हैं। लेकिन उसके और नीचे जाएं तो आयुष बदोनी हैं, डेविड मिलर हैं, जो कि ठीक है अच्छे खासे प्लेयर हैं, लेकिन ये भी पिछले कुछ सीजन में कुछ खास नहीं उखाड़ पाए हैं। पिछले 2 सीजन डेविड मिलर के बहुत ही एवरेज गए थे गुजरात टाइटंस के लिए, पता नहीं इस साल लखनऊ के लिए वो कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। खैर, मिलर से नीचे आए तो यहां भी शाहबाज अहमद का नाम नजर आता है, आवेश खान का नजर आता है, मोहसिन खान का नजर आता है, और उनके अलावा मयंक यादव और रवि बिश्नोई का नाम नजर आता है। बॉलर्स भी यहां पे कोई बहुत बड़े नहीं है, आवेश खान, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो इंडियन टीम का एकदम परमानेंट पार्ट हो। हाँ, रवि बिश्नोई इस समय जरूर इंडिया की टी20 टीम का एक अहम पार्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी इस टीम में कोई बहुत बड़े नाम नजर नहीं आ रहे हैं। इसीलिए लखनऊ सुपर जायंट्स को लगभग हर क्रिकेट एक्सपर्ट ने आईपीएल 2025 की सबसे घटिया टीम बताया है। भाई इनको जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी मयंक यादव के होने से, क्योंकि भाई 11 करोड़ रुपए देकर रिटेन जो करा था कुछ सोच समझ के करा होगा ना, लेकिन अब जब मयंक यादव भी लगभग आधी आईपीएल मिस करने वाले हैं, कसम से भाई लखनऊ सुपर जायंट्स के आईपीएल 2025 में बहुत ही बुरे लगने वाले हैं। वैसे लखनऊ के पास आकाशदीप और अब्दुल समाद जैसे भी प्लेयर हैं जो छुटके मुटके कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा बड़े नाम तो यहां पे नहीं है। इस बात को तो हर किसी को एक्सेप्ट करना होगा। खैर, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स की बात निकली है तो भैया ऐसे में लखनऊ के एक्स कैप्टन केएल राहुल का जिक्र ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखो भाई, कल के दिन एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई कि केएल राहुल के सामने दिल्ली कैपिटल्स ने कैप्टनसी का ऑफर रखा और केएल राहुल ने इस कैप्टनसी के ऑफर को पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। केएल राहुल ने ऐलान कर दिया है कि अब वो आईपीएल में एज अ कैप्टन कभी भी नहीं खेलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एज अ प्लेयर टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं और एज अ प्लेयर ही टीम को कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। अब देखो, केएल राहुल के इस डिसीजन के बाद कहीं ना कहीं सोच के दुख भी होता है कि आखिर केएल राहुल ने ऐसा क्यों किया, क्यों वो कप्तानी नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि केएल राहुल की बैटिंग को लेकर फिर भी टी20 में काफी डिबेट्स रही हैं, लेकिन उनकी कप्तानी को लेकर हमेशा पॉजिटिव रिव्यूज ही रहे हैं। भाई वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन माने जाते हैं आईपीएल के, खासकर जब स्कोर को डिफेंड करना होता है। ऐसे में केएल राहुल का कप्तानी के लिए मना करना, इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि केएल राहुल को लग रहा है कि कप्तानी उनकी बैटिंग को कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रही है और अब वो सिर्फ एज अ प्लेयर खेल के अपने पुराने वाले वर्जन में लौटना चाहते हैं, जब वो मजाक में 13-14 बॉलों पे अर्शतक जड़ दिया करते थे। तो अब जब केएल राहुल ने कैप्टनसी के लिए मना कर दिया है, इसका मतलब भाई सिर्फ यही है कि अक्षर पटेल ही आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टनसी करेंगे। पहले भी ये खबर सामने आई थी कि थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूजन है कि केएल राहुल कैप्टन बनेंगे या फिर अक्षर पटेल। अगर केएल राहुल कैप्टन बनते तो अक्षर पटेल यहां पे वाइस कैप्टन बनने वाले थे, लेकिन अब जब केएल राहुल ने मना कर दिया है, इसका मतलब ये साफ है कि आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन होंगे नन अदर देन अक्षर पटेल। अभी तक भाई सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स ही ऐसी इकलौती टीम थी जिन्होंने आईपीएल 2025 के लिए अपना कप्तान घोषित नहीं करा था, क्योंकि चेन्नई ने जहां ऐलान कर दिया है कि गायकवाड़ ही उनके कप्तान होंगे, केकेआर ने जहां रहाणे को आईपीएल 2025 के लिए अपना नया कप्तान घोषित करा था, पंजाब ने अय्यर को कप्तान घोषित करा था, राजस्थान ने कंफर्म किया था कि संजू सैमसन ही इस साल उनकी कैप्टनसी करेंगे, आरसीबी ने जहां रजत पाटीदार को अपना नया कप्तान बनाया, गुजरात ने भी कंफर्म करा कि शुभमन गिल ही कैप्टन रहेंगे। उसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स ने यह ऐलान करा कि ऋषभ पंत अब लखनऊ की कप्तानी करेंगे। मुंबई इंडियंस ने भी कंफर्म कर दिया था कि हार्दिक पांड्या ही कैप्टनसी
कंटिन्यू करेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद ने भी कंफर्म कर दिया था कि पैट कमिंस ही उनके कप्तान रहेंगे। तो ऐसे में सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स ही ऐसी इकलौती टीम थी जो अब भी कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन में थी कि आखिर कप्तान किसको बनाए। तो ये जो कंफ्यूजन है अब पूरे तरीके से दूर हो चुका है। अब आप 99.9% ये मान सकते हैं कि अक्षर पटेल आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान होंगे। खैर, जहां दिल्ली कैपिटल्स की बात चली रही है तो यहां पर मैं ये भी बता दूं कि हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स को एक और बहुत बड़ा झटका तब लगा जब हैरी ब्रूक ने आईपीएल 2025 से खुद को ऑप्ट आउट कर लिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है ताकि वो इंग्लैंड की नेशनल क्रिकेट टीम के कमिटमेंट्स को प्रायोरिटाइज कर सके। एक स्टेटमेंट में ब्रूक ने बताया कि फिलहाल उन्हें अपने करियर के सबसे बिजी पीरियड के बाद खुद को रिचार्ज करना है और उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि उनका जो प्राइमरी फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए खेलना है। यहां पर मैं ये भी बता दूं कि ये लगातार दूसरा साल है जब ब्रूक ने आईपीएल से पुल आउट किया है। 2024 सीजन में भी उन्होंने अपनी दादी की डेथ के बाद टूर्नामेंट से विड्रॉ कर लिया था। करंट आईपीएल रूल्स के मुताबिक जो ओवरसीज प्लेयर ऑक्शन में सिलेक्ट होने के बाद बिना किसी वैलिड मेडिकल रीजन के विड्रॉ करते हैं उन्हें फ्यूचर में टूर्नामेंट्स के लिए 2 साल के लिए बैन किया जा सकता है। इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि ब्रूक का ये जो डिसीजन था ऑप्ट आउट करने का आईपीएल 2025 से, इसके कुछ बहुत ही खतरनाक कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं। सच बता रहा हूं भाई, ब्रूक का आईपीएल से खुद को विड्रॉ करना दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि उन्होंने 2025 आईपीएल ऑक्शन में ब्रूक को पूरे 6.25 करोड़ में खरीदा था। ये सोच के कि ब्रूक का जो करंट फॉर्म चल रहा था भाई कमाल का चल रहा था, चाहे टी20 की बात करें, चाहे ओडीआई की बात करें, चाहे टेस्ट की बात करें। लेकिन फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स को एक झटका ऑलरेडी लग चुका है क्योंकि केएल राहुल ने कैप्टनसी करने से मना कर दिया है। ऐसे में बहुत ही कम एक्सपीरियंस जो अक्षर पटेल है कैप्टनसी के मामले में, वो यहाँ पे कप्तानी करेंगे। तो वो वाली बात शायद नहीं रहेगी जो बात केएल राहुल की कैप्टनसी में हो सकती थी। एंड दूसरा झटका ये है कि हैरी ब्रूक ने कहा भाई इस साल हम नहीं खेलने वाले। इससे आगे बढ़े तो कल के दिन सर रविंद्र जडेजा ने सीएसके के कैंप को ज्वाइन कर लिया है जहां बाकी प्लेयर्स चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जीत के कुछ वक्त के लिए अपने घर चले गए हैं ब्रेक लेने के लिए। लेकिन वहीं जडेजा ने कहा कि भाई दुबई से गाड़ी सीधा मोड़ो चेन्नई के कैंप के लिए क्योंकि हम तो बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करेंगे। हाँ भाई, जडेजा ने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया और सीधे भाई दुबई से वो चेन्नई पहुंच गए हैं आईपीएल 2025 की तैयारी के लिए। इसे कहते हैं कमिटमेंट। इसके अलावा कल के दिन भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पांड्या, यश दयाल और सुयश शर्मा ने भी आरसीबी का कैंप ज्वाइन करा आईपीएल 2025 के लिए। और पता नहीं भाई कल के दिन आरसीबी को लेके एक शायरी इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे क्यों ट्रेंड कर रही थी। अगर तुमने वो शायरी नहीं सुनी है तो चिंता मत करो, मैं सुना देता हूं। वो शायरी कुछ इस प्रकार थी कि आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हो और खुश भी रहना चाहते हो, बड़े नादान हो जनाब, जहर भी खा रहे हो और जिंदा भी रहना चाहते हो। आप इस शायरी को 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो कल के दिन केकेआर के नए कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने भी केकेआर के कैंप को ज्वाइन करा। उनके अलावा क्विंटन डीकॉक, एम्ब्रिज नॉर्किया और रमनदीप सिंह ने भी केकेआर के कैंप को ज्वाइन कर लिया है। यहां पे केकेआर के लिए खुशखबरी यह है कि एम्ब्रिज नॉर्किया को लेके ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि इंजर्ड चल रहे हैं, हो सकता है कि शायद पूरी आईपीएल ना खेलें, लेकिन वो तो आईपीएल शुरू होने से पहले ही केकेआर के कैंप के साथ जुड़ गए हैं। ऐसे में केकेआर की जो बॉलिंग है वो और ज्यादा स्ट्रांग होते हुए हमें आईपीएल 2025 में दिख सकती है। वैसे भाई जहां केकेआर की बात चली रही है तो कल के दिन श्रेयस अय्यर ने केकेआर को लेके एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट यहां पे दिया। जी हां, अय्यर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि मुझको ऐसा पर्सनली फील हुआ कि जब केकेआर पिछले साल मेरी कप्तानी में आईपीएल ट्रॉफी जीती थी तो कहीं ना कहीं मुझको पर्सनली ऐसा फील हो रहा था कि मुझको वो रिकॉग्निशन ही नहीं मिल रहा है जो असल मिलना चाहिए। जो एक विनिंग कैप्टन को उसकी टीम के द्वारा सम्मान मिलता है वो सम्मान कहीं ना कहीं मुझको मिसिंग लग रहा था। और भाई देखो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि भाई हमेशा देखा गया है जब भी किसी कैप्टन की कप्तानी में कोई टीम आईपीएल ट्रॉफी या कोई भी ट्रॉफी जीतती है तो भाई कप्तान को एक अलग से क्रेडिट तो मिलता है ना, मिलना भी चाहिए भाई। कप्तान का कुछ तो हाथ होता है ना। अभी भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती, उससे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीता, तो भाई रोहित शर्मा को कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा जो क्रेडिट है वो तो मिला है ना। और भाई आईपीएल की आप हिस्ट्री उठा के देख लो, सीएसके जीती तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रेडिट धोनी को मिला, मुंबई जीती तो रोहित को मिला, इवन जब एसआरएच वगैरह भी जीती तो डेविड वार्नर को उनकी कप्तानी का एक एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलता था भाई। जब गुजरात जीती वहां भी एक
एक्स्ट्रा क्रेडिट हार्दिक पांड्या कैप्टेंसी को भाई मिला ही मिला था, लेकिन ऐसा असल में पिछले सीजन में हमको नहीं देखने को मिल रहा था। कोई भी अय्यर की कैप्टेंसी की बात कर ही नहीं रहा था। जो भी बात हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर की कोचिंग की हो रही थी, गौतम गंभीर की मेंटरशिप की हो रही थी। सब यही कह रहे थे गौती भाई आए और आते ही उन्होंने केकेआर को ट्रॉफी जिता दी। कोई असल में इस बात का जिक्र ही नहीं कर रहा था कि कुछ हद तक तो अय्यर की कैप्टेंसी का भी यहां पे रोल रहा होगा, क्योंकि अय्यर से पहले जो भी केकेआर का कप्तान रहा वो भाई गौतम गंभीर के जाने के बाद केकेआर को एक भी ट्रॉफी नहीं जिता पाया। चाहे वो रहाणे हो, चाहे वो दिनेश कार्तिक हो, चाहे वो इयान मॉर्गन हो, भाई अय्यर जब केकेआर के साथ जुड़े तो उनकी कप्तानी में केकेआर एक लंबे वक्त के बाद आईपीएल का विजेता बना। लेकिन सच में कोई भी केकेआर फैन क्या, कोई भी क्रिकेट फैन इस बारे में बात ही नहीं कर रहा था कि भाई इस सक्सेस के पीछे, इस जीत के पीछे, इस आईपीएल ट्रॉफी की जीत के पीछे अय्यर की कैप्टेंसी का भी कोई रोल है। आप लोग श्रेयस अय्यर की इस बात से कितना एग्री या डिसएग्री करते हैं, हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इसके अलावा भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।